बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? जेमिनी बुर्ज ए जोजा मिथुन राशि। दोस्तों, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आने वाले साल 2025 की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ दोस्तों, इस साल ज्यादातर प्लेनेट अपने हाउसेस बदलेंगे। अब हाउसेस बदलने का मतलब है वो एक नया मूड इख्तियार करेंगे। अब नई तरह के फ्यूल्स मिलेंगे, नई तरह के फैसले होंगे। अब जब जुपिटर डायरेक्ट होगा, दैट इज अ पावरफुल पॉइंट। जुपिटर आपके लिए आपके रिलेशनशिप्स का प्लेनेट है, आपके लिए पार्टनरशिप्स, नॉलेज, लक फैक्टर का प्लेनेट है। Only Jupiter if the Jupiter is favorable, so you are 50% more achiever। अब ये वो शार्प टर्निंग पॉइंट होगा आपकी जिंदगी में जो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेज लेकर आएगा। जैसे अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेज का मतलब है अब आपकी उम्मीदों से भी बढ़कर रिजल्ट्स मिलेंगे। जेमिनी जो शॉर्ट टर्म प्लेनेट है, जो लॉन्ग टर्म प्लेनेट है, वो अगले 7 दिनों में क्या बिहेव करेंगे, उसके बारे में अपनी रिपोर्ट हमेशा ही हम आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। लेकिन ये वीडियो रिलेटेड है आने वाले नए साल 2025 को लेकर। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स ऑफ एस्ट्रो साइंसेस क्या होने वाला है। अब ये नया साल काफी इंटरेस्टिंग साल साबित होगा। इस साल ज्यादातर प्लेनेट अपने हाउसेस बदलेंगे। हाउसेस बदलने का ताल्लुक रुपया पैसे से भी होगा। आपकी सेहत, तंदुरुस्ती, रिश्तेदारी, ट्रेवलिंग, एजुकेशन से भी होगा। दोस्तों, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को जो इस नए साल में एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से बनेंगी, उन्हें बहुत सिंपल करके आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस वक्त मार्स रेट्रोग्रेड चल रहा है। ये रेट्रोग्रेड चलता रहेगा। अब नया साल शुरू हो जाएगा। इसकी रेट्रोग्रेशन 24 फरवरी तक चलेगी। अब दूसरा ये कि जुपिटर भी इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है, ये भी रेट्रोग्रेड चलता रहेगा। दोस्तों, नया साल शुरू हो जाएगा जबकि इसकी रेट्रोग्रेशन फिनिश होगी 4 फरवरी को जाकर। इसी तरह सैटर्न इस वक्त आपके 10th एंगल पर बहुत प्रोडक्टिव है। ये 10th एंगल पर अपनी प्रोडक्शन देता रहेगा। अब ये 24 मई को जाकर आपके 11th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। अब ये 3 तारीखें याद रखने की हैं। दोस्तों, अब इन 3 तारीखों पर आपको क्या फायदे हो सकते हैं। इस नए में पहली तारीख है 4 फरवरी 2025, इसलिए 1 जनवरी से 4 फरवरी कोई फायदा नहीं है। अभी यही कंडीशन चलती रहेंगी। कोई फायदा अल्फाज ही गलत है, लेकिन बड़ा फायदा जब जुपिटर डायरेक्ट होगा। दैट इज अ पावरफुल पॉइंट। जुपिटर आपके लिए आपके रिलेशनशिप्स का प्लेनेट है, आपके लिए पार्टनरशिप्स, नॉलेज, लक फैक्टर का प्लेनेट है। ओनली जुपिटर। अब जुपिटर आपके लिए फेवरेबल है, सो यू आर 50% मोर अचीवर। अब जुपिटर 4 फरवरी को ऑन हो गया है। उसके ऑन हो जाने का मतलब ये है अब आपकी डेली रूटीन, डेली एफर्ट्स, डेली प्लास 50% एक्स्ट्रा रिवार्ड्स मिलेंगे। अब ये टाइम इज इन गोल्डन फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ फेब। ये एक पॉइंट हो गया। इसकी बहुत सारी टेक्निकल वजूहात हैं। दोस्तों, अब 12 साल के बाद जुपिटर एक नया रुख भी इख्तियार करेगा। फिलहाल अभी तो डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट होकर ये आपके 7th एंगल पर फेवर करेगा, लेकिन ये फेवर 9 जून तक चलेगी। 9 जून के बाद जुपिटर आपके 8th एंगल पर चला जाएगा। दिस इज द न्यू ईरा, दिस इज द न्यू सीजन आफ्टर 12th ईयर्स, क्योंकि आखिरी दफा जुपिटर आपके 8th एंगल पर 2012 में आया था। अब 12 साल बाद 2025 में वो फिर आएगा। आप में से जिन लोगों को अपना 2012 का सन याद है, वो ये रिकॉल करें कि उसी तरह का टाइम बिहेवियर प्रोड्यूस होगा। आप चीजें ज्यादा तेजी से सीखेंगे। अब उस नॉलेज को आप यूज करेंगे फॉर योर सक्सेसेस। अब उस नॉलेज को यूज करेंगे टू रिकवरी योर लॉसेस।
अब उस नॉलेज को यूज करेंगे टू इंक्रीज योर लाइफस्टाइल। अब उस नॉलेज को यूज करेंगे टू क्रिएट फेस वैल्यूज। अब उस नॉलेज को यूज करेंगे टू क्रिएट सम एक्स्ट्रा रिवार्ड्स विद लेस एफर्ट्स। इट इज स्मार्ट वर्क। दोस्तों, अब साल बाद यू आर अगेन ऑन ऑटो मोड बाय द लकी फैक्टर इजी एंड सिल्की। अब पहले कुछ महीने तकरीबन जून से पहले पहले आपको ये पार्टनरशिप बिजनेसेस में, लव रिलेशंस में, इमोशन साइड में, जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए कामयाबियां देगा। अब उसके बाद यही नॉलेज, यही कामयाबियां आपके नुकसान को भी कवर कर देंगी। यू आर गोइंग गुड। अभी हमने सिर्फ एक प्लेनेट के एनालिसिस दिए हैं, अब दूसरा प्लेनेट मार्स है आपके लिए, जो इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहा है। ये दिसंबर और जनवरी में भी रेट्रोग्रेड रहेगा। अब ये फरवरी की 24 तारीख तक रेट्रोग्रेड रहेगा। दोस्तों, 24 तारीख ये वही फरवरी है जिसकी 4 तारीख को जुपिटर डायरेक्ट होगा, फिर 24 तारीख को मार्स डायरेक्ट हो जाएगा। और मार्स के डायरेक्ट होने से अब आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे? ये मार्स रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर हेल्थ, योर टीम वर्क, ओवरसीज ट्रेवलिंग, लीडरशिप क्वालिटीज, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स। दोस्तों, मार्स इज रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर रियल एस्टेट एक्टिविटी। चाहे आप एजेंट है या इन्वेस्टर है, बोथ साइड्स पर ग्रोथ आएगी। अब जैसे ही मार्स डायरेक्ट होगा, सो यू फील डबल कॉन्फिडेंस इन द लाइफ एंड द मैटर्स एंड इन योर फिजिकल स्ट्रेंथ। ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। अब ये दोनों स्टेप फरवरी में क्लियर हो जाएंगे। इन क्लियरेंस से नए साल के रिवार्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। यू आर इन अ गोल्डन सीजन, प्लान्स अच्छी जिस्मानी कुव्वत, लकी फैक्टर, बिजनेस पार्टनरशिप्स, लाइफ पार्टनरशिप, डेली रूटीन में हाई विजन। दोस्तों, अब यहां से एक पॉजिटिव मोड शुरू हो गया है, लेकिन ये पॉजिटिव मोड अपने मैक्सिमम पर पहुंचेगा जब सैटर्न 25 मई को 2 महीने के बाद, यानी 24 फरवरी से 2 महीने के बाद 25 मई को जब ये आपके लिए एरीज एंगल पर आएगा। दैट इज योर 11th एंगल। एरीज एंगल पर आने का मतलब ये है, अब सैटर्न 30 साल के बाद आप एरीज एंगल पर एंजॉय करेंगे। ये वो शार्प टर्निंग पॉइंट होगा आपकी जिंदगी में जो अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेज लेकर आएगा। अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेज का मतलब है अब आपकी उम्मीदों से भी बढ़कर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों, जैसा आप सोचते हैं, जो समझते हैं, उसके ज्यादा आपको एडवांटेजेस मिलना शुरू होंगे। लेकिन कामयाबियों के साथ सैटर्न 2.5 साल तक आपके लिए इसी एंगल पर, इसी 8th एंगल पर काम करता रहेगा। अब वो कभी डायरेक्ट होगा तो 7 महीने अच्छे हो जाएंगे, अब वो कभी रेट्रोग्रेड होगा तो 5 महीने कमजोर हो जाएंगे। अब यही 7 और 5 का रेशो अगले 2.5 साल तक चलता रहेगा। लेकिन यू आर इन अ सेफ जोन। अब टर्म प्लेनेट के करीब से कभी वीनस, कभी मरकरी, कभी सन गुजरेगा। अब जो प्लेनेट इन लॉन्ग टर्म प्लेनेट के करीब से गुजरता जाएगा, वो अपने एडवांटेजेस एनहांस करता जाएगा। जैसे सूरज गुजरा किसी महीने तो आपकी लीडरशिप एनहांसमेंट होगी विद द लकी फैक्टर। अगर मरकरी गुजरा तो माइंड स्किल्स, नेचुरल एबिलिटीज विद द लकी फैक्टर, और इसी तरह आपकी जजमेंटल एबिलिटी, एजुकेशनल फैक्टर, ये सब इंक्रीज करेंगे। दोस्तों, ये नया साल, इट इज डिक्लेयर्ड बाय माय प्रोफेशनल कैलकुलेशन दैट इफ यू हैव प्लान, इफ यू हैव अ स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टाइम बिहेवियर, अब बड़ी कामयाबियों के इस साल मिलने के चांसेस है जो सस्टेन करेंगी 2028 तक अपने मुख्तलिफ अंदाज से। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट है, अब आपके पास रिसोर्सेस हैं, अब आपका टाइम बिहेवियर भी अच्छा है जो हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है, फिर जाइए देखिए और फतह कर लीजिए। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ है, आपका दिमाग कुछ और कह रहा है, आपका दिल कुछ और कह रहा है, आपके वसायल कुछ और कह रहे हैं, लोगों के रवैये कुछ और कह रहे हैं, आपका मूड कुछ और कह रहा है, आपके इमोशंस डिस्पर्स हो चुके हैं, अब उस सूरत में इन सब फोर्सेस को इकट्ठा करने का एक ही तरीका है दोस्तों। अब उसकी एक ही रेमेडी है, सूरह शम्स दिन में एक बार 5 दफा जरूर पढ़े। जो कमजोर साइड्स वक्त की वजह से पैदा हो जाती हैं, प्लेनेटरी एक्शंस की वजह से पैदा हो जाती हैं, अब वो रिपेयर हो जाएंगी बीइंग जेमिनी। अगर साइंटिफिक रेमेडी की तरफ जाना हो
अब आपके पास दो चॉइसेज है, एक है जमोर द एमरल्ड, दूसरा है रूबी यानी कि याकूत। अगर उन दोनों ही स्टोन्स में अगर एमरल्ड पहने तो 5 से 6 कैरेट, अगर रूबी पहने तो 10 से 12 कैरेट बेहतर रहेगा। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।